इस केस की मेरिट्स डिमेरिट्स को हाँ डिस्कस करने से क्या मिलने वाला है? करेक्ट बिल्कुल इसको जो सवाल करना है, था ये समस्या है ना, और समस्या का हल नहीं है। बिल्कुल ये हल नहीं हो सकता। एक बेईमान देश में जहां एक नंबर के छंटे हुए गिरे हुए लोग इन चीजों में घुस जाते हैं, वहां पे इस समस्या का समाधान नहीं होगा। भारत में बहुत सारे कानून बनाए गए कि पीड़ित लोग, दबे कुचले लोग, स्त्रियों समेत महिलाएं दबी कुचली हैं इस देश में, रही बिल्कुल हैं, बिल्कुल अपने लिए न्याय के लिए इनका उपयोग करें। और बाकी भी कानून जो बनाए गए उसमें यह था कि पुलिस इसका दुरुपयोग करने के लिए स्वतंत्र है और न्यायपालिका के कुछ लोग, तब तक ठीक था कि पुलिस जैसे कानून का दुरुपयोग कर लेती है, और उनको कानून बनाए इसलिए जाते हैं कि पुलिस उसका सही ढंग से दुरुपयोग कर पाए। कानून बना, आपने एक को पकड़ा तो आपने उसमें रिकवरी थोड़ी दिखा दी, वो सरेंडर भी किया तो आपने उसको पकड़ा हुआ बताया। पैर में गोली मार दी एक। इस तरह की चीजें होती थी, होता था। फिर घुसे उसमें, जब आम आदमी इनका दुरुपयोग करने लगे ना, तो फिर आम आदमी बहुत होता है, और वहीं से ये पतन शुरू हुआ हमारा। पूरे न्याय व्यवस्था में पुलिस से लेकर अदालत तक सबको मालूम है, स्पष्ट है कि मामला क्या है, लेकिन कभी भी न्याय देर से भी नहीं मिलती। उन्होंने टी शर्ट जो बनवाई थी वीडियो बनाते हुए, उस टी शर्ट पे जस्टिस इज ड्यू और उनकी चिट्ठी पे भी हर पन्ने पे जस्टिस इज ड्यू लिखा हुआ है। अरे आपको आपको एक आदमी एक थप्पड़ मार दे, आप नहीं जाओगे पुलिस के पास, वकील के पास, और अपने घर चले जाओगे ये सोच के कि छोड़ो यार, लेकिन क्यों? अगर आप चले गए ना, वो तो बहुत बोलेगा बड़ा लंबा कहाँ पे पर्चा मारा होता था, है। एक थप्पड़ मारा, अरे ये नहीं बन रहा है, थोड़ा और इसमें मसाला इसमें लगाना वो है। लिखो 15,000 रुपये लूट लिए, अंगूठी भी छीन ली। तो आदमी को वो बताते हैं कि तुम और झूठ बोलो, स्ट्रांग बनेगा केस। केस को स्ट्रांग करो। पति पत्नी में तलाक होता है तो या झगड़ा हो जाता है, तो वो कहते हैं कि एक रेप का भी केस लिखवा देते हैं। फिर वकील साहब सलाह देते हैं कि आप डाउरी का भी लिखवा दो, मारपीट का भी लिखवा दो। मारपीट का भी लिखवा दो, पूरे परिवार ने मारा उसको भी लिखवा दो। तो वो कहती है अरे उसके पिताजी तो 84 साल के, तो उसका भी लिखवा दो। 6 साल का बेटा है छोटे भाई का, उसका भी नाम डलवा दो। तो जब आप न्याय के लिए न्यायालय नहीं जा रहे, किसी पे अन्याय करने के लिए न्यायालय जा रहे हैं, न्यायालय जब अन्याय का रास्ता बन जाए, जिसकी ओर आपको पुलिस वाले, आपके वकील, ये पूरा सिस्टम आपको उस तरफ ले जाए कि तुमको बचाने के लिए ये न्यायालय नहीं है, अन्याय करने के लिए है, फंसाने के लिए, किसी की जिंदगी को तबाह कर देने के लिए काफी है। क्यों? क्योंकि अरे 10 साल लगेंगे, तो आप मुकदमा लगा दो। तो ये आदमी नहीं रहा, और अब तो अपनी सफाई भी नहीं दे पाएगा। इससे कोई सीख नहीं मिलने वाला, ये चलता ही रहेगा। अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ अत्याचार के बहुत इंसिडेंट होते थे, होते भी हैं अभी भी 2024 में। जबकि कानून बन चुके हैं। उनको उससे बचाने के लिए एक कानून दिया गया, लेकिन उस कानून का भी दुरुपयोग करने लगे लोग। आप दोनों में, दो आदमी में झगड़ा हुआ, आपको पता भी नहीं है कि अगला किस जाति का है, लेकिन उसको पता चल गया, तो फिर अगर वो दब गया वहां पे या कुछ हुआ, तो उसने केस में एक और जोड़ दिया उसमें। बिल्कुल। तो जो उसको प्रोटेक्शन करने के लिए बनाया गया था, वो बेसिकली क्या हो रहा है कि आपने लाइसेंस लिया गन का कि हमको डकैतों से बचने में मदद करेगा, फिर आप डकैती करने लगे उसी गन से। और ये जो घरेलू हिंसा के मामले हैं, जो भारत में बहुत होते हैं, जी, उन केसेस में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। और जो दुरुपयोग करने का अधिकार सिर्फ न्याय व्यवस्था को था, कानून व्यवस्था को था, वो दुरुपयोग करने का अधिकार आम आदमी ले लिया है और एम्पावर्ड फील कर रहा है अब। और कितनी जैसे ताऊ छोटी छोटी महीन सी डिस्क्रिपेंसीज हैं जिसमें ना कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई चेक नहीं है।
जैसे ये अपने बता करके गए अतुल सुभाष की जब उनको कितना पैसा देना है अपनी पत्नी और उनके घर वालों को तय हुआ, तो जज ने इसका कैलकुलेशन जब किया तो उनकी आमदनी में टैक्स भी जोड़ा उनका, जो टैक्स वो सरकार को दे चुके हैं। तो मतलब शेयर इसकी जो होगा इंक्लूडिंग टैक्स जोड़ के। हाँ, तो जो टोटल कॉस्ट टू कंपनी हम्म, सीटीसी होता है वो उसके बेसिस पर उन्होंने आमदनी बनाई, जबकि उनका एक उन्होंने इस आर्ग्यूमेंट भी रखा वहाँ पर कि जो है इसके बेसिस ये माइनस करके होना चाहिए, हम्म, क्योंकि ये मेरी आमदनी नहीं है, ये तो मैं सरकार को दे चुका हूँ। तो मैं मतलब जो कि एक जो 30% टैक्स स्लैब में आने वाला व्यक्ति है उस वो ठीक ठाक अमाउंट होता है उसको अगर आप। बट ये ऐसी डिस्क्रिपेंसी है कि इसको अगर ये ना लिख करके जाते, छोटी सी बात है ये, तो कभी इस पर बात ही नहीं होती कि कोई जज ऐसा क्यों कर सकता है या कैसे कर सकता है, इसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है। ये तो बहुत ही मनमाने तरीके की कैलकुलेशन है ना। और ऊपर से 9 केसेस हैं टोटल। हाँ, 9-10 10 केसेस केसेस, हैं, 10 10 शायद केसेस। 10वां भी हो गया था। हाँ। और ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे लोग टूट जाते हैं हम्म, और उनको लगता है कि अब कुछ नहीं बचा है। इसके आगे कुछ नहीं बचा है और ये लोग मुझे बर्बाद कर देंगे। दुनिया छोड़ने से अच्छा है नौकरी छोड़ देते। यही सही डर है। था ना कि भाई क्या क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे। नहीं, मेरे पैसे वहां चले जाएंगे, मेरे टॉर्चर उनका ये था कि हाँ। मैं कमा इसलिए रहा हूँ कि उससे मेरे दुश्मन जो है मजबूत हो रहे हैं मेरी ही कमाई से। हाँ, तो नौकरी हम्म, छोड़ देते। वो आर्ग्यूमेंट था। कमाने का नहीं, जेल जाने का और अवमानना करके। तो मैं इस सिस्टम को नहीं कभी भी न्यायालय की अवमानना नहीं करनी चाहिए। मैं इसको एंडोर्स नहीं कर रहा हूं, पर अगर जज इतने ही समझदार हैं जैसा इन्होंने कहा है, मैं प्रत्यक्षदर्शी नहीं हूं, जो जो इन्होंने कहा है अपने डिक्लेरेशन में, अपने बयानों के आधार पे, उनके बयानों के आधार पे। उस तो फिर अवमानना ही बनता है। आप कहाँ जाएंगे यार, कहाँ अपील करेंगे, कौन सुनेगा। हमने बहुत ज्यादा इस देश में, बाय द वे, हमेशा रहता है कि इस देश में काम इतने पेंडिंग केसेस हैं। सही केसेस कितने ये भी पता करना चाहिए एक बार ऑडिट करके। हम्म, पूरे सिस्टम को पता है कि झूठ केस है, 2 लोगों में झगड़ा हुआ और तरह तरह की धाराएं लगाई जा रही हैं, जोड़ा जा रहा है, बस ये भी जोड़ दो, ये भी जोड़ दो, स्ट्रांग केस बनाएंगे और लूप होल भी छोड़ देंगे। आप देंगे तो आप छूट जाएंगे, वो देंगे तो आप फंस जाएंगे। इस तरह का किस्सा इसमें सबसे बड़ा रोल आयोग का भी होता है, जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर। ऑफिसर होता है। वो सब सेटिंग होती है यार, सब मिला जुला होता है, मैंने देखा हुआ है। तो करप्शन का स्कोप रहना चाहिए, सेटिंग का भी स्कोप रहना चाहिए। मैं लोगों को जो प्रिविलेज मिला हुआ है इस देश में, एक वर्ग को, उसको छीनना नहीं चाहता, पर मेरा अन्याय जो है वो न्यायालय से नहीं होना चाहिए। और इस तरह की घटनाओं से हम कोई सीख नहीं लेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे लगातार जूझ रहे हैं, बहुत सारे। हम्म, इनफैक्ट इसके बाद तो एक फ्लड्स आ गया है लोगों का कि मैं भी। आइडिया मिल गया ना, एक दिख रहा है। हाँ, लेकिन उन सब में से ज्यादातर लोग, मतलब किसी को भी अतुल सुभाष द्वारा चुने गए रास्ते को नहीं लेना चाहिए बिल्कुल नहीं। और ये नहीं सोचना चाहिए कि सारे रास्ते बंद हो गए, बिकॉज इन सम टाइम सारे रास्ते आपके खुल जाते हैं। अभी हमारे एक लड़का था, उसका अफेयर था एक महिला के साथ, कंसेंट के साथ था। तो उसने फिर एक दिन थाने में रिपोर्ट अफेयर लगाया। तो कंसेंट से ही होता है। मतलब इन द सेंस, बाद में जो किया उसने, थाने में जाकर के रिपोर्ट लिखाई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। थाने बुलाया गया, उसको 8 लाख रुपए दो, लड़की को। उसने 8 लाख रुपए दे दिए जमीन वमीन निकाल कर। केस फिर अप्लाई। अब भाई साहब नॉन अवेलेबल वारंट, वो भागते फिर रहा है। फाइनली उसको अपीयर होना पड़ा। और उस दिन वो जज जज साहब की तारीफ करूंगा, उन्होंने बहुत उससे काम लिया। उसने कहा, लड़की को बोला कि तुम क्या चाहती हो, पैसा चाहती हो या इसको सजा दूं? उसने कहा पैसा। जज ने उसको बेल दे दिया। बोले इसको उठा के ले जाओ, तो पैसा चाहिए। फिर उसने बताई अपनी बीती कि मैंने 8 लाख रुपए दो। अच्छा था उसने वीडियो वगैरह बना के रखा था, वरना वो 2 बार पैसा देता और सजा भी होती। तो वहाँ पे जज की समझदारी थी। और जैसा कि एक फिल्म में था कि जज को पता होता है कि कौन मुजरिम है जब वो केस की हियरिंग शुरू होती है। बट सौरभ शुक्ला, जॉली एलएल। यस, हमें क्या वो पता नहीं होता, और पहले दिन से पता होता है। कि कौन गिल्टी है। अरे यौन अत्याचार के इस देश में इतने जघन्य अपराध, जघन्य मामले हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग 3 साल 4 साल किसी रिलेशनशिप में रहने के बाद मुकदमा कर देते हैं। हाँ, और कितनी बार सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा है कि यार इस हम्म, तरह के मुकदमे जो है ना, ये कि मुझसे प्रॉमिस किया था और इसलिए उसको सजा होनी चाहिए, गलत है।
पर निचली अदालतें उसको नहीं मानती, और वो लोग गिरफ्तार होते रहते हैं, बेल मिलते रहती है, एक्सटॉर्शन होता रहता है, तरह तरह के एक अभी मैं एक केस से अवगत हुआ कि वो एक महिला ने 11 लोगों पे आरोप लगा रखे हैं, हम्म। है ना, 11 लोगों पे। पहले बिहार में, यूपी में चलता था जब ये वाला प्रचलन था, आप नाम ले दो खाली कि इसने मुझे वो किया है, पुलिस उठा के ले जाएगी, नॉन अवेलेबल वारंट, आप उखाड़ लीजिए जो करना, आप जेल भी जाएंगे, आपकी जिंदगी। कई जर्नलिस्ट गए हैं, कुछ साल पहले की बात थी, लिव इन में रहते थे, केस हो गया, सीधा उठा करके जेल, करियर तबाह। इस कहानी में ट्राइबलिज्म है, इस कहानी में फिरका परस्ती है, इस कहानी में तुर्की के राष्ट्रपति की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। आज के डेट में सीरियन एयरबेस, नेवल बेस, मिसाइल कैपेबिलिटी सब खत्म, साइंस रिसर्च सब खत्म, ध्वस्त कर दिया। वही बड़ी बड़ी प्रतिमाएं जो है धूल धूसरित हो रही हैं, वही जश्न मन रहा है। और इसका मतलब है कि कभी यही आदमकद मूर्तियां अपने जीते जी इन लोगों ने लगाई थी, क्योंकि इन्हें भरोसा था कि हम ही रहने वाले हैं। फैशन मैगजीन है वोग, उसने बशर अल असद की वाइफ के लिए द रोज इन डेजर्ट। बिल्कुल। तो क्या ये कहा जा सकता है कि लोगों ने अब चुनावों का इंतजार करना बंद कर दिया है? भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है यह है कि हम दूसरों के फटे में टांग अड़ाना हम लोग बंद कर दिए हैं। तो वो आलसीपना हम लोगों को छोड़ देना चाहिए कि चीज़ों को हम देखें कि बैड गाइज वर्सेस गुड गाइज। यहाँ पर बैड गाइज वर्सेस बैड गाइज हो रहा है।